हिमांशु, ये तस्वीर भी हमने सामने देखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और मतदान किया। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समय से अगर आप देखें तो 10 बजे चुनाव में मत डालने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अमूमन जब संसद का सत्र शुरू होता है तो वो 10:15 बजे जो है संसद भवन में आते हैं, लेकिन आज राष्ट्रपति का चुनाव था, उसमें मतदान था और मतदान से पहले वो जो है लगभग 9:30 बजे संसद भवन आए, वहां पे मीडिया से मुखातिब हुए और उसके बाद जो है अब अपना मत जो है वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए वो डालने जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो कॉन्फिडेंस है कि उनकी जो उम्मीदवार है एनडीए की द्रौपदी मुर्मू, उसकी जीत को कैसे सुनिश्चित किया जाए उसकी रणनीति अर्पिता आप भी बता रही हैं कि नाम घोषणा करने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बना ली थी। जो बात मैं पहले भी कह रहा था, ना सिर्फ एनडीए बल्कि गैर एनडीए के कई घटक दल और यूपीए के भी कई ऐसे घटक दल, उनको द्रौपदी मुर्मू का समर्थन मिला है। उसके लिए एक बड़ी तरीके से रणनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और एक आदिवासी नेता के तौर पर जो है द्रौपदी मुर्मू को पेश किया। उन्होंने कहा कि पहली आदिवासी महिला जो है देश की राष्ट्रपति बनने जा रही है, जिसको लेकर ये देखा जाए तो जेएमएम ने भी, जो कांग्रेस के साथ झारखंड में सरकार चला रही है, उन्होंने भी कहा, क्योंकि उनकी पार्टी का जो बेस वोट बैंक है वो ट्राइबल है, आदिवासी है, तो ऐसे में जेएमएम ने खुलकर कहा कि वो अपना जो है समर्थन वो द्रौपदी मुर्मू को दे रहे हैं। बीजेडी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा से आती है तो बीजेडी ने भी उनका समर्थन किया और साथ ही साथ जो है वाईएसआर कांग्रेस जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, समय समय पर जो है एनडीए सरकार को समर्थन करती रही है कई बिलों पर, कई चर्चाओं के दौरान, लेकिन इस राष्ट्रपति चुनाव में भी जो है वाईएसआर कांग्रेस ने दिया। और साथ ही साथ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के अंदर ना सिर्फ शिवपाल यादव बल्कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है उसने भी जो है वो समर्थन दिया है द्रौपदी मुर्मू को। तो एक तरीके से कई छोटे दलों को और कई बड़े दल ऐसे जिनका वोट शेयर बहुत ज्यादा है, आंध्र प्रदेश के अगर वोट शेयर को देखा जाए तो एक एमएलए का जो वोट शेयर है वो लगभग 175 है, तो ऐसे में लगभग 50,000 से ज्यादा का वोट शेयर सांसदों और विधायकों को मिलाकर बनता है, जिसमें वाईएसआर कांग्रेस की बड़ी भूमिका है। बीजेडी का वोट शेयर अगर आप देखेंगे तो उनके 12 सांसद हैं और लगभग 125 एमएलए हैं, तो वो एक मजबूत तरीके से जो है वो एनडीए के पक्ष में जब गया, उसके बाद कई विपक्षी दलों ने भी जो है द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को लेकर तो पहले ही निश्चित थी, उनको ये लग रहा था, विश्वास था कि द्रौपदी मुर्मू को लेकर वो कहीं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनडीए का जो वोट शेयर था वो 48.5 था, लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि कई जो है यूपीए के घटक दल और गैर एनडीए और गैर यूपीए के घटक दल जो है वो द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आएंगे। वो चुनाव जैसे ही उनके नाम की घोषणा हुई उसके बाद एक एक कर दल जो है वो जुड़ते चले गए और आज भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है लगभग 70% से ज्यादा का जो वोट शेयर है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं, कई जगहों पर विपक्ष को ये शंका है कि कहीं उनके कई विधायक जो है वो क्रॉस वोट ना कर दें, इसीलिए उन्होंने ड्यूटीज लगाई है। और इसकी सबसे बड़ी अगर कहीं शंका नजर आती है तो वो उत्तर प्रदेश, आसाम के अंदर और जो है महाराष्ट्र में उनको शंका नजर आ रही है कि उनके विधायक जो है वो एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जो है वो वोट ना करें और क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए जो है उनको इस तरीके की कवायद करने पड़ रही है कि अपने विधायकों के ऊपर नजर रखने पड़ रही है, क्योंकि इसमें व्हिप जारी नहीं होता अर्पिता, और व्हिप जारी ना होने के कारण जो है क्रॉस वोट हो सकता है और ये संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हमने पहले के चुनावों में भी देखा है, 2017 के अंदर भी जो है बहुत से क्रॉस वोट जो हुए थे वो रामनाथ कोविंद के पक्ष में गए थे। तो इसीलिए विपक्षी दल ये चाहते हैं कि क्रॉस वोट ना हो, इसको रोका जाए, इसीलिए उन्होंने अपने कई बड़े नेताओं की ड्यूटीज लगाई हैं। लेकिन फिर भी जो एनडीए के उम्मीदवार है उनके पक्ष में 70% जो है वो मत पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि द्रौपदी मुर्मू की जीत जो है वो पक्की है। बस ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन है वो सिंबॉलिक हो रहा है, क्योंकि दो उम्मीदवार हैं, यशवंत सिन्हा, और यशवंत सिन्हा ये बात कह रहे हैं अपनी तरफ से ही कि जो है वो दिल की आवाज पर जो है आप वोट डालिए। तो जब दिल की आवाज की कोई बात करता है तो उसको ये मालूम होता है कि उनके पक्ष में जो है वो जमीन पर जो है वोट नहीं है, और इसीलिए यशवंत सिन्हा जो है वो इस तरीके की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरीके से पूरे देश भर में घूम के कैंपेन किया और उसके बाद उनको समर्थन मिलता चला गया, ये एक एनडीए के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि पिछली बार उनको 65% से ज्यादा का वोट शेयर जो है वो मिला था। इस बार उन्होंने 70% से ज्यादा का टारगेट रखा है। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं जो है द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जरूर जाएगा।
और उपराष्ट्रपति पद के लिए आज क्योंकि नामांकन करने जा रहे हैं जगदीप धनखड़, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि इसी तरीके का जो है समर्थन उन्हें मिले। लेकिन इतना है कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी जगदीप धनखड़ को अकेले दम पर जिता सकती है, क्योंकि 788 टोटल वोट है लोकसभा और राज्यसभा के, उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास जो है 394 वोट है, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 3 वोट ज्यादा है। ऐसे में अगर एनडीए के सांसदों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो बहुत बड़ी संख्या बन जाएगी। लगभग जो है 70% से ज्यादा का वोट शेयर जो है वो जगदीप धनखड़ के भी पक्ष में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति के चुनाव में उन्होंने जो है यूपीए के घटक दलों को अपने साथ लेके आए, या जो वो दल है जो ना कांग्रेस का समर्थन करते हैं और ना ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए का समर्थन करते हैं, वो भी जो है जगदीप धनखड़ के पक्ष में वोट करें। इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो है अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। अर्पिता, बिल्कुल हिमांशु, जैसा आप बता रहे हैं ये गणित, क्योंकि हम लोग जैसे चर्चा में पहले बात कर रहे थे कि द्रौपदी मुर्मू का नाम लाना ही, एक आदिवासी चेहरा लाना ही एक बड़ा दाव था बीजेपी का यहाँ पर। इस सवाल के साथ लौटूंगी, जरा ये तस्वीरें भी दिखा दे। नवीन पटनायक देखिए पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। आम जनता, आपको बता दें, इस प्रक्रिया में सीधे रूप से राष्ट्रपति नहीं चुनती। चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सांसद विधायक इसके हिस्सा होते हैं। 4800 सांसद और विधायक जो हैं वो मतदान करने वाले हैं। 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वोट डाला है। नवीन पटनायक की तस्वीर हम दिखा रहे थे, वो भी वोट करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे, उन्होंने भी मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। लेकिन जिस पर हिमांशु हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि आप द्रौपदी मुर्मू को लाना, यहां एनडीए ने पूरी रणनीति तय की और शायद इसी का नतीजा है कि शिवसेना को भी साथ आना पड़ा, जेएमएम को भी साथ आना पड़ा, राजभर की पार्टी को भी साथ आना पड़ा। बिल्कुल, राजभर की पार्टी को भी साथ आना पड़ा और अंतिम समय पर कहा कि हम क्योंकि पिछड़ों की राजनीति करते हैं और इसीलिए हम एक आदिवासी नेता जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है उनका समर्थन करेंगे। तो ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर जो है वो समाजवादी पार्टी का तौर पर ये कहें कि उन जिस उम्मीदवार को वो समर्थन करने जा रही थी यशवंत सिन्हा को, उसको समर्थन भी नहीं दिया। और उनका एक आरोप यह भी था कि जब यशवंत सिन्हा वहां पर अपने लिए प्रचार करने आए थे तो उस बैठक के अंदर जो है जयंत चौधरी को तो बुलाया गया था, उनको नहीं बुलाया गया था। तो इसको लेकर नाराजगी उनकी पहले से थी और वो खुलकर तब सामने आई जब उन्होंने ये घोषणा की कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। एक तरीके से अगर अर्पिता देखा जाए तो ये पूरा चुनाव जो है वो अंकगणित पे था, लेकिन बीजेपी ने जो है इस अंकगणित में अपनी केमिस्ट्री बिठा दी। एक आदिवासी चेहरे को उतारकर उन्होंने उन पार्टियों को अपनी तरफ खींचने का काम किया जो आदिवासी वोट बैंक वाली हैं, जैसे जेएमएम है। आप देखें तो वहां पे बहुत आदिवासी संख्या है। आप देखिए कि वाईएसआर कांग्रेस है, वहां बहुत आदिवासियों की संख्या है, बहुत से सांसद है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये जरूर कोशिश की कि कहीं ना कहीं एक अंकगणित के साथ साथ केमिस्ट्री बिठाई जाए जिससे अपना वोट शेयर को बढ़ाया जाए। तो अपने वोट शेयर को बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि 2/3 बहुमत जो है वो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में जाए। अब मुझे लगता है आज जिस तरीके का वोटिंग ट्रेंड देखने